आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज के विषय से आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष को देंगे। मेरे प्रियो, आज का विषय है कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई बहनों को बीच में मन में सवाल हमेशा आते रहता है कि अच्छे लोगों को साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि शैतान का काम है जो हमेशा बुराई में गिराना। शैतान का काम है हमेशा पाप में गिराना। शैतान हमेशा चाहता है कि उसको पाप में गिरा करके नाश की ओर ले जाए, लेकिन परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो कि वो हमेशा है जो पाप से बचाना। इसीलिए मेरे प्रियो, जो अक्सर अच्छे लोग होते हैं वो परमेश्वर की शिक्षा और उनके वचन में चलने वाले, उनके डर भय में चलने वाले होते हैं और पाप करने से बचने वाले होते हैं। लेकिन शैतान ये कभी नहीं चाहता है कि वो है जो परमेश्वर के वचन और उनकी शिक्षा, उनके डर भय में जाए, क्योंकि वो चाहता है कि नहीं, उसको मैं पाप में खींच लूँ, पाप में गिरा दूँ। इसीलिए वो हमेशा है जे उन लोगों के साथ है जे हमेशा वो काम करते रहता है जो लोग अच्छे लोग होते हैं, और उनको हमेशा है जे फजीयत में, हमेशा है जे किसी न किसी बात में फंसाने का प्रयास करते रहता है। तो मेरे प्रियो, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए प्रभु का वचन हम सब के बीच में है, और प्रभु का वचन से आज हम सब सीखेंगे कि कैसे है जे हम उस बुराई से बच सकते हैं जो अक्सर है जे शैतान है जे अच्छे लोगों को बुराई में गिराना चाहता है, पाप में गिराना चाहता है। तो आप वीडियो में बने रहें मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आज का जो वीडियो है उससे आप आशीष को पा सकें। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 के 58 आयत में कहता है मेरे प्रियो, सो हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कहते हैं कि हमेशा है जे हमें दृढ़ रहना है प्रभु में, चाहे कुछ भी हो। हमेशा है जे प्रभु में ये जान के रहना है कि हमारा प्रभु है जे उद्धार करने वाला है, हमारा प्रभु है जे छोड़ने वाला नहीं है, हमारा प्रभु है जे अनंत काल तक ले जाने वाला है। और अटल रहना है। अटल मतलब होता है टिके रहना, हमेशा है जे उसमें बने रहना, हमेशा है जे प्रभु के विश्वास योग्यता में आगे बढ़ते जाना। और लिखा है आगे कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और प्रभु के काम में मेरे प्रियो हमेशा सर्वदा बढ़ते जाएं। आपके साथ बुरा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसकी चिंता न करें। ये इतना जान लें कि आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो शैतान आपको परख रहा है। शैतान आपके पीछे वो ये चाहता है कि किसी तरह से इसको फाड़ खाएं, किसी तरह से इसको पाप में गिरा दें, ताकि ये परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए। तो मेरे प्रियो, इन सारी चीज़ों को है जे हमेशा है जे दृढ़ रखना है अपने आप, और अटल बने रहना है, और प्रभु के काम में सर्वदा आगे बढ़ते जाएं। और ऐसे करेंगे तो आप है जे हर एक बातों में शैतान को है जे मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, बाइबल हमेशा है जे बताती है कि एक दूसरे के साथ है जे इकट्ठा होना ना छोड़ें। इब्रानियों 10 के 25 में कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन स्पष्ट कहता है कि एक दूसरे के साथ मिलते रहना है। जब एक दूसरे के साथ आप मिलते रहते हैं तो आप है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, और एक दूसरे भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो एक दूसरे को है जो समझते हैं, और ये ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक यह मिलते जाएं। और अंत का समय में मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि और ज़्यादा है जे मिला करें,
और ज़्यादा है जो प्रभु के संगति में रहें और ज़्यादा प्रभु की महिमा के कार्यों करें, ताकि वो दुष्ट शैतान को है जो जगह न दे सके, वो दुष्ट शैतान को मौका न दे सके। क्योंकि मेरे प्रिय उस शैतान को मौका कब मिलता है? जब आपस में हम भाई मिलना छोड़ देते हैं, आपस में वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को कहा सुनी करना शुरू कर देते हैं। और शैतान का काम है कि बुराई में फंसाना, बुराई में गिराना। जैसा कि मेरे प्रियो बाइबल भी अलर्ट करता है, बाइबल भी सावधान करता है कि अंत के समय में है जो अधर्म है जो बहुत बढ़ जाएगा और प्रेम है जो ठंडा हो जाएगा। जैसा कि मेरे प्रियो मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ज़्यादा पाप जब संसार में मेरे प्रियो आज देखते हैं कि आज है जो हर जगह पर है जो बुराई बढ़ते जा रहा है, बुराई और पाप है जो बेधर के बढ़ते जा रहा है। और बहुत लोगों को है जो प्रभु के प्रति है जो प्रेम है जो ठंडा होते जा रहा है। बहुत से लोग है जो इतना है जो ठंडा हो गए हैं कि प्रभु को पास आने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनको सप्ताह में एक दिन कलीसिया चर्च को आने के लिए उनके पास समय नहीं है। और वो कहते हैं कि क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलता है कि मैं आ सकूं। ऐसा उनका प्रेम ठंडा हो गया मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो याद रखें, वचन कहता है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर उद्धार को चाहते हैं, अगर वो सारे बुराइयों से बचना चाहते हैं, सारे बुराइयों से मदद पाना चाहते हैं, तो आपको इकट्ठा होना जरूरी होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि इकट्ठा होना एक दूसरे के साथ ना छोड़ें। और जब हम इकट्ठा होना एक दूसरे के साथ छोड़ देते हैं तो हमारा आपका है जो शैतान है जो हमेशा है जो वो ताक में रहता है, वो हमेशा है जो फिराक में रहता है और हमेशा है जो वो फाड़ खाने के चक्कर में रहता है। जैसा कि मेरे प्रियो बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है कि चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ मेरे प्रियो, जब यूहन्ना 10 के 10 में पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। क्योंकि मेरे प्रियो हमेशा जो शैतान चाहता है कि आपको घात करे, आपको नष्ट करे और आपको है जो उस पाप में गिरा करके हमेशा के लिए जो आपका जीवन को बर्बाद कर दे, नाश कर दे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आय से पाए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि हम सब उनके शिक्षा और उनके वचन और उनके आज्ञाओं में चलें और जीवन को पाएं और बहुत आय से पाएं। और उनकी आज्ञा है मेरे प्रियो कि एक दूसरे भाई से प्रेम रखो, एक दूसरे भाई से मिलना जुलना ना छोड़ो और एक सारे भाई मिल करके पिता से प्रार्थना करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि शैतान का काम है हमेशा है जे पाप कराना और वो शैतान है जो शुरुआत से आरंभ से ही ऐसा करवाते हुए आ रहा है और वो हमेशा है जो प्रभु के परमेश्वर के बच्चों को है जो नाश की ओर पाप में गिरा रहा है। जैसा कि पहला यूहन्ना 3 के 8 आयत में कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमेशा है जो शैतान वो चाहता है कि आपको पाप में गिरा दे। वो हमेशा चाहता है कि आपको है जो उस नाश की ओर ले जाए, क्योंकि ये शुरुआत से कर रहा है। आदम और हव्वा के साथ भी उसने पाप में कर करके उसे पाप में गिराया। केन और हाबिल को दोनों भाइयों में वाद विवाद करा करके उसने जे केन को ऐसा उकसाया कि अपने भाई हाबिल को घात करके मार के पाप में गिरा दिया। तो मेरे प्रियो वो आरंभ से करता आ रहा है और वो हमेशा चाहता है कि आपको है जे पाप में गिराए। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए प्रकट हुए, इसलिए आए ताकि शैतान के हर एक कामों को है जे नाश करे, उसको ख़त्म करे। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल हमेशा कहती है कि उससे सावधान रहो,
उससे हमेशा ऐसे सतर्क रहो। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि प्रभु है जे जब यीशु मसीह यहाँ पे आए तो हमेशा है जे दो बातों पे हमेशा लोगों को बताएं। जैसा कि उनके पास एक व्यक्ति आया और आके कहा कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उनसे कहा, जैसा कि मेरे प्रियो मैं आप सबके बीच में वचन को देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 37 और 38 आयत में देखते हैं। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने परमेश्वर से सारे जीव, सारे प्राण, सारे मन से प्रेम रखने के लिए, सारी शक्ति से प्रेम रखने के लिए। और कहते हैं कि और यही है जो आज्ञाएं हैं जो सबसे मुख्य है। और है जे हम आप सभी को ये प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि ये बड़ी और मुख्य आज्ञा है। तो वो मेरे प्रियो प्रेम रखने के लिए जब यीशु मसीह कहते हैं, और शैतान है जो हमेशा नफरत रखने के लिए कहता है। शैतान प्रेम की बातें नहीं करता है, शैतान हमेशा नफरत की बातें करता है। और अच्छे लोग जब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और उस शैतान को अच्छा नहीं लगता है, वो शैतान हमेशा चाहता है कि इसको किस मुसीबत में डाले, किस परेशानी में डाले, कि ये है जो इसके अंदर जो प्रेम की बातें आती हैं वो नफरत की बातें आने लगे। जैसा कि मेरे प्रियो यही बातों को जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने है जे मूसा के द्वारा है जे व्यवस्था विवरण में है जे बताया है। जैसा कि 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 4 पद से देखते हैं तो वहाँ कहता है वचन, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा के अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज शैतान है जो आपके बच्चों को दोबारा है जो आपको बुराई में गिरा देता है, बच्चों को दोबारा है जो फंसा देता है, क्योंकि बाइबल भी अलर्ट करता है कि अपने बाल बच्चों को भी सिखाया करना, अपने बाल बच्चों को भी साथ है जो मेरी चर्चा किया करना, मेरी बात किया करना। परमेश्वर की बात बच्चे के साथ भी करने के लिए बाइबल बताती है। तो आज हम सब देखते हैं कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शैतान हमेशा है जो उसके ताक में रहता है, और प्रभु के विपरीत है जो शैतान काम करता है। प्रभु है जो प्रेम करना सिखाते हैं और शैतान है जो हमेशा नफरत और बुराई करना सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो आप आश्चर्य मत होएं, आप है जो परेशान मत होएं। आप ये जान लें कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो परमेश्वर के आप मार्ग पे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चल रहे हैं। वो आपका काम है जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, जो आप परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो है जो प्रभु है जो उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। इसलिए कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15:58 में कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो आज जो आपके जीवन में परेशानी या सताव या जो भी आप बुराई में आपको फंसाना चाहते हैं, आप उससे ना डरें, आप प्रभु में अटल रहें और हमेशा ये जान कर के आप आगे बढ़ते जाएं कि यह शैतान है जो हमेशा आपको है जो पीछे है, वो हमेशा चाहता है कि बुराई में गिरा दें, लेकिन हमें उस बुराई से बचना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज प्रभु के वचन से आप आशीष को पाए होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान, सेनाओं का यहोवा, परम पिता परमेश्वर पापा,
धन्यवाद करते हैं कि आज पिता आज अपने वचन से आपने बताया कि शैतान हमेशा है जो बुराई में गिराना चाहता है पिता, लेकिन आप प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रेम करने वाले हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को सुरक्षा मिले, अपने बच्चों को इकट्ठा हो, एक साथ दूसरे के साथ हिल मिल करके आपसे दुआ करें, प्रार्थना करें और आपकी उपस्थिति में हमेशा आगे बढ़ते जाए, ताकि वो हमेशा शैतान की युक्तियों से और शैतान के हमेशा है जो चालों से बच सके। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को जितने भी यूट्यूब परिवार देखते हैं और जितने भी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर जो भी अगर शैतान बुराई कर रहा है और उन्हें हमेशा बुरे में फंसाता है पिता, आप उन्हें सहायता मदद कीजिए, आप उन्हें सुरक्षा दीजिए, आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमेशा सुरक्षा के लिए दे दीजिए पिता, हमेशा उस सहायक को सुरक्षा के लिए दीजिए पिता, ताकि शैतान की हर एक युक्तियों से, शैतान की हर एक चालों से जो बुराई में फंसाता है पिता, उनसे वो बच सके पिता। उनके घर परिवार को आपको हाथ में सौंपते हैं, सबको ब्लेसिंग और आशीष कीजिए पिता। इस वीडियो से आप महिमा लीजिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब ने अपने कीमती समय को निकाला और वीडियो को पूरा देखा। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर हमारे वीडियो को आप हमेशा देखना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब मैं डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।